अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं NKK एनिमल्स टीवी। तो हाजरीन, आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में, और वो है कि भेड़ और बकरियों की स्टॉल फीडिंग करें या ग्रेजिंग करें। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्टॉल फीडिंग के बेनिफिट्स के बारे में और उसके नुकसानात के बारे में। जो कोई भी चीज़ हो उसके कुछ ना कुछ फ़वायद होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं। ऐसे ही ये जो स्टॉल फीडिंग है, इसके बेनिफिट्स तो हैं ही हैं और साथ में कुछ नुकसानात भी हैं। और जैसे कि हमारे पास ग्रेजिंग है, इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी ये जो जानवर हैं, बकरियां या भेड़ें, इन्हें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये समझ दी है कि ये कौन सा पौधा, कौन सा पत्ता और कौन सी जड़ी बूटी ये खाएं जिससे इनके अपने मिनरल्स, इनके विटामिन्स, इनके जो है एनर्जी, ये सारी चीज़ें पूरी हो सकें। लेकिन ये सारी चीज़ें मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। तो जब भी आप जानवरों को लेके जाते हैं अपने बकरियों को, तो ये जाते हैं वहाँ से पत्ते भी उखाड़ते हैं, वहाँ से दरख्त पे भी वो जो है माउंटिंग करते हैं, और वहाँ पे जो है बहुत आसानी से उन्हें वो जो अवेलेबल सोर्सेज होते हैं उनको वो अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। जहाँ तक बात है इन सारी चीज़ों की, इस हवाले से ग्रेजिंग बड़ी अच्छी है कि उसमें आपको जानवरों की मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो ग़िज़ाइयत बड़ी आसानी से ही चरते चराते ले लेती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ नुकसानात हैं, और वो नुकसानात ये हैं कि उसमें ये देखना है कि आया कि वो जितना खा रही है उतना वो चल के वापस आते हुए उसी ग़िज़ा की तवानाई को सर्फ तो नहीं कराती है। मतलब ये बात है कि हमारी जो है बकरियां या हमारी भेड़ें, खुराक तो उन्होंने ले ली, लेकिन उनकी उतनी कैलोरीज कहीं बर्न तो होगी, क्योंकि उनको चलने फिरने, दौड़ने और जो है ज़ोर लगाने, पुश करने, और फिर दरख्तों पे अगर बकरियां चढ़ती हैं तो वहाँ से चढ़ने, या अगर वो क्लोवर्स हैं, मतलब किसी फसल के बच्चे बकाया जात हैं, उनको जो है उखाड़ते हुए उनको जो एनर्जी लगती है और उनको जो मिलती है वो फिर बराबर में ही ज़ाया हो जाती है, ज़ायल हो जाने का ख़तरा है और ख़दशा है। और इसके साथ ही आपने ये भी देखना है कि आप बकरियों को सबके सबको ग्रेजिंग पे नहीं लेके जा सकते, कभी कुछ बीमार होती हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ उनकी माँओं को भी रोकना है। तो अब वो जो खुराक, वो जो इंग्रेडिएंट्स, वो जो तमाम एनर्जी वो जो बकरियां ग्रेजिंग वाली ले रही हैं, वो आपके जो उसके अलावा जो मौजूद है वो नहीं ले रही। तो आपको एक परेशानी हमेशा से लाक है कि वो घर वालियों को भी संभालना है और ग्रेजिंग करने वालियों को भी संभालना है। और इसके साथ साथ ये होता है कि बाहर जब वो बकरियां जाती हैं तो कुछ हमारे पास जो कोई ऑप्शन नहीं है ना, पाकिस्तान के अंदर को बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है कि वो जाएं जी और यहाँ पे उसको बरसीम मिल जाएगी, यहाँ पे उसको जो है बाजरा, यहाँ पे या मकई, या यहाँ पे ऐसी जड़ी बूटी जिसको वो बड़े शौक से खाती है वो उसको अवेलेबल होगी। तो ऐसा होता नहीं है। तो पाकिस्तान में मिलता क्या है, वो बच्ची बचाई, वो कुछ जहरीली होती हैं जड़ी बूटियाँ, कुछ खुदरू जो है झाड़ियाँ वगैरह, वो ये खाते हैं। तो जिससे हम ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि हमारी जो है वो ज़िम्मेदारी टल गई है या उन्होंने अपनी एनर्जी पूरी कर ली है। वो बन्ने होते हैं दरख्तों के, या वो कटी कटाई जो है कुछ फसलों के कुछ जो है हिस्से होते हैं, उन पे अगर रिलाय हम लोग करते हैं तो फिर ये बकरियों की जो है पैदावारी सलाहियत को तो मुतासिर करता ही है। उसके साथ साथ उनको कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं क्योंकि उनके खुराक के अंदर वो कमियां रह जाएंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टॉल फीडिंग की। तो अब इसमें यह है कि जैसा कि अगर तो जानवरों को ग्रेजिंग के वक्त अच्छा पॉइंट, अच्छा ज़रिया या अच्छी क्रॉप्स मिल जाती हैं जो जहाँ पे वो खाती हैं, तो फिर उनकी मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में, यानी उनके मिनरल्स के बारे में, उनके जो है विटामिन्स के बारे में, उनकी एनर्जी के बारे में, उनकी प्रोटीन के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं तो फिर उसको निभाना आपका काम है और आपका फरीज़ा है। उसमें फिर आपका एक, या तो फिर आप बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट से जो आपको देने वाला बंदा उससे रब्ता हो, या आप किसी एनिमल साइंटिस्ट से, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ते में रहें, या अगर आपको खुद पता है तो बहुत बेहतर है कि कितनी प्रोटीन चाहिए है इसको, कितना मिनरल चाहिए है, कितना पानी इसको चाहिए है। इसको अगर हम ज़्यादा जो है ग्रेन्स दे रहे हैं, कंसनट्रेट दे रहे हैं, यानी कि बाजरा, मकई या गंदम का जो है दलिया दे रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं दे रहे,
چونکہ زیادہ دینے سے تو ان کو اوبویسلی جو ہے بلوٹنگ ہو جائے گی، ان کو جو ہے تیزابیت ہو جائے گی، ایسیڈوسس ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اگر انٹیروٹاکسیمیا کا جو ہے ایکیوٹ اٹیک ہو گیا ان کے اوپر۔ تو یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، آپ نے خیال میں رکھنی ہے، لیکن اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے تو پھر آپ ان کی سٹال فیڈنگ کروا سکتے ہیں، ان کو پھر تازہ پانی مہیا کریں، کیونکہ اب کمرشل لیول پہ جب آپ شیپ اور گوٹ کو رکھتے ہیں تو پھر آپ نے اس کی ڈیلیوریز کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ 12 سے 14 مہینوں میں 2 بار ڈیلیوری دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی۔ اگر آپ ان کو گریزنگ پہ ہی رکھتے ہیں اور ہمارے پاکستانی حوالے اور ہمارے پاکستانی حالات کے مطابق اس کی گریزنگ ہے تو پھر وہ آپ کو آپ کی مطلوبہ ریکوائرمنٹ نہیں دے گی۔ بزنس کے اندر یہ ہوتا ہے، کمرشل جو ہے فارمنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لمیٹڈ ٹائم میں لمیٹڈ ٹارگٹس کو جو ہے اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے ٹارگٹس جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نتھی ہوتے ہیں، اس وقت کے اندر آپ نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ خود یہ بات دیکھیں کہ گریزنگ اگر آپ کر سکتے ہیں تو باہر جو ہمارے لائف سٹاک کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 سے 10 بکریوں کے لیے 1 ایکڑ کے قریب جو ہے ہمارا ایریا چاہیے گریز کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک کاشت شدہ جو ہے ایکڑ ہے، 8 سے 10 بکریاں یا 8 سے 10 بھیڑیں ہیں، وہ انہیں اویلیبل ہے، وہ انہیں ملتا ہے، تو آپ گریزنگ کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سٹال فیڈنگ کروانے کے خواہش مند ہیں، اپنے بزنس کو سٹال فیڈنگ کے پروسیس کے تحت کے سسٹم کے تحت اس کو رن کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بڑا محتاط ہو کے ان کی جو ہے فیڈ فارمولیشن کرنی ہوگی، ان کو سبز چارہ مہیا کرنا ہوگا، ان کو ونڈا، ان کو کنسنٹریٹ اور ان کو جو ہے ہے مہیا کرنی ہوگی۔ تو اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ نے اپنے بزنس کو اگر بڑھانا ہے تو نالج رکھنا بڑا ضروری ہے، اور انشاءاللہ NKK اینیملز ٹی وی پہ وہ آپ کو نالج ملے گا اور آپ کی پوری رہنمائی ہوگی۔ سٹال فیڈنگ میں اگر آپ جانور رکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی، گریزنگ آپ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ کوئی سوال ہو، کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ردیف راؤ۔